बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कुछ दोस्तों ने हमसे पूछा है, कुछ बच्चों के मैसेज आए हैं, 12 मैसेज आए और हमें कहा गया है कि आप एक वीडियो बनाएं MDCAT रीचेकिंग के हवाले से। तो डियर स्टूडेंट्स, रीचेकिंग के हवाले से हम आपको आज बात करेंगे। सारी बात इसमें होगी। इसमें दो बातें होंगी। पहली बात ये होगी कि जो पर्सनल रिव्यू है MDCAT रीचेक जो हमने करवाना है, उसके दो तरीके हैं। एक तो ये पर्सनल रिव्यू आप खुद जाके चेक कर सकते हैं, और एक आपका वो है कि आपका जो दूसरा होगा उसमें आपको यूनिवर्सिटी को पेपर भेजा जाएगा और वो चेक करेगी। दो रिव्यू है। तो इसके लिए PMC ने डेट बढ़ा दी है। आपको पता है कि अक्टूबर के आखिर तक डेट बढ़ गई है, 29 है, और उसमें तक आप अप्लाई कर सकते हैं, आप अपना उसमें चेक करवा सकते हैं। तो रेफरल रिव्यू है और आपका एक है पर्सनल रिव्यू, दो हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसमें आप दोनों सुन लें कि है क्या, और फिर इसमें आपकी जो मार्क्स कम हो सकते हैं वो कैसे हो सकते हैं वो भी सुन लें। दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप खुद जाकर अपना पेपर चेक करेंगे, और एक रेफरल रिव्यू है, उसमें जो आपका पेपर होगा वो कोई और चेक करेगा। अब वो कौन चेक करेगा और आप कैसे चेक करेंगे, गौर से सुनिएगा। पर्सनल रिव्यू में तो ये होगा कि आप खुद चेक करेंगे, और रेफरल रिव्यू का आपका पेपर जो होगा वो कायदे आज़म यूनिवर्सिटी को भेज दिया जाएगा। एग्ज़ाम डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे ये भी हो सकता है टेप्स का बंदा जिसके थ्रू ये टेस्ट लिया गया है, उनका भी कोई बंदा, उनका भी कोई नुमाइंदा बैठे और वो चेक हो। अब वहाँ पे आप नहीं होंगे, यूनिवर्सिटी के जिन्होंने पहले चेक किया है वही दोबारा चेक कर रहे होंगे। जिन्होंने एनालिसिस किया था वही टीम होगी, और हो सकता है टेप्स का, ये ज़रूरी नहीं है और टेप्स का हो या PMC का हो, लेकिन उन्हें भेज दिया जाएगा। वो आपका देखेंगे कि पेपर कैसा है, अच्छा हुआ यानी वो पेपर आपका निकालेंगे, और उसमें हो सकता है कि आपके नंबर डिक्रीज़ हो जाएं, आपके नंबर कम हो जाएं। उसकी वजह यह है कि वहाँ आप तो हैं नहीं। जब आप हैं नहीं आपके पेपर के साथ, वो क्या करते हैं आपको क्या पता। तो ये ऐसा ही हिसाब होगा जैसे कि आपने जब पेपर दिया है तो आपको नहीं पता, कार्बन पेपर नीचे नहीं था तो आपको पता ही नहीं चला क्या हो गया है, कैसे हुआ है। अब अगर तो कार्बन पेपर होता तो आपके पास सबूत होता कि हमने ये देखें, ये सही लगाए हैं, ये हमारे गलत हो गए हैं, तो ये सही और ये गलत हैं, इतने नंबर हमारे बनते हैं। अब कार्बन पेपर वाला सिस्टम भी इस दफ़ा नहीं था, ऑनलाइन हुआ, तो इसमें कितना रोला पड़ गया। अब आप पर्सनल रिव्यू में भी यही होगा आपके साथ। अब आप तो ये कहेंगे कि हमने रीचेक करवा लिया है, तो जो PMC ने आपके साथ पहले किया वो अब भी कर सकती है, क्योंकि उस वक्त भी आपके पास कोई सबूत नहीं था। अब भी आपका पेपर तो आपके सामने नहीं होगा, तो आपके पास क्या सबूत होगा कि नंबर बढ़े हैं या कम हुए, आप कैसे कह सकते हैं। इसलिए आपके नंबर या तो उतने रहेंगे या कम किए जा सकते हैं, और अगर बढ़ भी गए एक आध तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए जो मैं आपको प्रेफर करूँगा, या मुझसे अगर पूछा है आप लोगों ने, तो मैं तो कहता हूँ कि जब आपने रीचेक करवाना ही है तो फिर पर्सनल रिव्यू करें। तो फिर आप रेफरल रिव्यू जो है ना उसको छोड़ दें। जब पैसे तो आपने देने ही देने हैं, थोड़े कम या ज़्यादा से कुछ नहीं होता, या तो करवाएं ना, और अगर करवाना है तो पर्सनल रिव्यू करवाएं। रेफरल रिव्यू में आपके साथ यही होना है, आपके नंबर कोई नहीं बढ़ेंगे, इसमें हो सकता है कम हो सकते हैं। अब जो रही बात पर्सनल रिव्यू की, तो पर्सनल रिव्यू जो आपका है, जब आप वो पर्सनल रिव्यू के लिए जाएंगे, पहली बात तो यह है कि आपके पास क्या सबूत होगा कि ये वाला जो सवाल मैंने लगाया है ये सही है। आपके पास अगर तो कोई सबूत होता तो वहाँ जाके आप कह सकते हैं कि ये मैंने ठीक लगाया, आपने गलत क्यों किया, तो वो उसका ठीक हो जाता। हो सकता है ऐसे होता। वैसे तो रीचेकिंग का मतलब रिकाउंटिंग होती है, रीचेक दोबारा से पेपर को चेक नहीं किया जाता, सिर्फ रिकाउंटिंग होती है। लेकिन इसमें अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं हम कि वो कह भी देते हैं आपको, PMC ने जैसे कहा है कि हम रीचेक करवा देंगे, नंबर बढ़े तो बढ़ा देंगे, लेकिन आपको इसमें क्या फ़ायदा होगा। इसमें आप जाएंगे, आपके पास क्या सबूत है। आपको 100 सवाल आप अगर रख दिया जाए जो मल्टीपल चॉइस हो, उसमें आपको क्या पता किसका मैंने क्या लगाया था क्या नहीं लगाया था। अब आपने फ़र्ज़ करें सवाल नंबर 5 है, उसका ऑप्शन A ठीक है, तो आपने A ही लगाया हुआ है, तो अब आपने वहाँ आपको मिल जाए वो B लगा हुआ, तो आप कैसे कह सकेंगे कि मैंने तो A लगाया था, B यहाँ हो गया है। आपको सारे के सारे सवाल याद होंगे, और अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं याद हैं, और अगर याद भी होंगे तो अगर वहाँ उन्होंने चेंजिंग की है, वैसे तो नहीं होगी, वैसे एक बात कर रहा हूँ कि अगर चेंजिंग की होगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये सही है ये गलत। बात सिर्फ एक ही मैं कहना चाह रहा हूँ, इतनी जो बात की है कि आपके पास सबूत क्या है कि आपने ये सवाल ऐसे किया था और वो ऐसे हो गया है,
क्या सुबह कार्बन पेपर होता तो और बात थी, लेकिन आपके पास है नहीं। लेकिन अगर नंबर बढ़ सके तो पर्सनल रिव्यू में बढ़ सकते हैं। तो इसलिए अगर आपने करना है, मेरी राय के मुताबिक यही है, पर्सनल रिव्यू की तरफ जाएं, रेफर रिव्यू की तरफ ना जाएं। इसलिए पर्सनल रिव्यू ठीक है। और पर्सनल रिव्यू में भी आपके पास सबूत तो कोई नहीं, लेकिन आपके पास जब आप खड़े होंगे, आप अपना पेपर देखेंगे, उल्ट के आप अपना पेपर खुद देख रहे होंगे, तो उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन रेफर रिव्यू में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, फ़ायदा कम होगा और उल्टा नुकसान हो सकता है, उसमें नंबर कम हो सकते हैं। तो इसलिए मेरी आपको सजेशन यही है कि पर्सनल रिव्यू की तरफ जाएं, दूसरा जो रेफर रिव्यू है वो ना करवाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम ऐसी ही खबरों से आपको आगाह रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।